कभी कभी ना सबसे बड़े जवाब सबसे छोटे और सीधे साधे सवालों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल की पड़ताल करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके जवाब में हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को बदलने की ताकत है। तो सवाल ये है, क्या चैटबॉट्स डॉक्टरों और मरीजों की सेवा कर सकते हैं? अब ये सवाल जितना आसान लगता है, सच कहूं तो उतना है नहीं। इसका जवाब सीधे सीधे हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो चलिए इस सवाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। आज इस सफर में हम इस सवाल को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले तो इस केंद्रीय प्रश्न को ही देखेंगे, फिर चैटबॉट शब्द के मतलब को जानेंगे, उसके बाद सेवा करने का असल में मतलब क्या है इस पर बात करेंगे, फिर डॉक्टर और मरीज के अलग अलग नजरिए को समझेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर इस सवाल को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले ये समझना जरूरी है कि असल में समस्या क्या है। ठीक वैसे ही किसी भी सवाल का जवाब खोजने से पहले सवाल को ही ठीक से समझना पड़ता है, और यही सवाल हमारी आज की पहेली है। तो आइए सवाल के पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, जो है चैटबॉट। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आखिर आता क्या है? मतलब जब हम हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं तो वहाँ चैटबॉट का असली मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं और हर मतलब के साथ ना हमारी उम्मीदें और उसमें छिपे हुए जोखिम दोनों ही बदल जाते हैं। क्या हम बस एक ऐसे डिजिटल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं जो सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने या रिमाइंडर भेजने जैसे छोटे-मोटे काम करे? ये इसका सबसे आसान रूप है और शायद सबसे कम विवाद वाला भी। या थोड़ा और आगे बढ़ें, क्या हम एक ऐसे टूल की कल्पना कर रहे हैं जो मरीज के बताए लक्षणों को एनालाइज करके ये बता सके कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है भी या नहीं? अब देखिए, यहाँ मामला थोड़ा गंभीर और जिम्मेदारी वाला हो जाता है। और जरा ये सोचिए, क्या हम एक इतने एडवांस्ड एआई सलाहकार की बात कर रहे हैं जो मुश्किल से मुश्किल मेडिकल केस में डॉक्टरों को भी सलाह दे सके? तो अब ये साफ है कि हमारे उस पहले सवाल का जवाब इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम किस तरह के चैटबॉट की बात कर रहे हैं। चलिए अब सवाल के दूसरे जरूरी शब्द पर आते हैं, सेवा। हेल्थ केयर जैसी इतनी संवेदनशील जगह पर सेवा करने का आखिर मतलब क्या हो सकता है? ये शब्द भी उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। जब किसी की सेहत दांव पर लगी हो तो सेवा का क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ जानकारी देना है, या इसमें देखभाल, भरोसा और सहानुभूति जैसे वो मानवीय पहलू भी शामिल हैं जो हम डॉक्टरों से उम्मीद करते हैं? इस सेवा को हम 3 लेवल पर देख सकते हैं। पहला लेवल है सिर्फ सहायता करना यानी असिस्ट करना। दूसरा है क्षमता बढ़ाना, मतलब डॉक्टर या मरीज की मदद करके उनकी काबिलियत को और बेहतर बनाना। और तीसरा जो सबसे बड़ा लेवल है वो है जगह लेना, यानी किसी इंसान को रिप्लेस कर देना। और हाँ, सेवा का हर लेवल अपने साथ अलग अलग तरह के सवाल और चुनौतियां लेकर आता है। एक चैटबॉट जो सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करता है, उसमें उतना जोखिम नहीं है जितना कि एक ऐसे चैटबॉट में है जो किसी बीमारी का पता लगाने का दावा करे। तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी और उसके काम की बात की। अब आते हैं इस कहानी के 2 सबसे जरूरी किरदारों पर, डॉक्टर और मरीज। क्योंकि आखिर में ये सारी टेक्नोलॉजी तो इन्हीं के लिए है ना, और इन दोनों की ज़रूरतें और उम्मीदें एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकती हैं। ज़रा सोचिए, एक डॉक्टर को शायद ऐसा चैटबॉट चाहिए जो मिनटों में हज़ारों मेडिकल रिपोर्ट्स को एनालाइज करके ज़रूरी जानकारी दे दे, उनका समय बचाए। वहीं दूसरी तरफ एक मरीज को शायद एक ऐसा चैटबॉट चाहिए जो बस धैर्य से उसकी बात सुने और उसे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दे। तो देखिए, एक तरफ है डॉक्टर्स जिन्हें चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, और दूसरी तरफ है मरीज जिन्हें चाहिए आसान पहुंच, सहानुभूति और सबसे बढ़कर विश्वास। क्या कोई एक टेक्नोलॉजी इन दोनों बिल्कुल अलग जरूरतों को एक साथ पूरा कर सकती है? असल चुनौती तो यही है। तो हमने चैटबॉट के अलग अलग मतलब समझे, सेवा के अलग अलग लेवल को देखा और डॉक्टर और मरीज की अलग अलग जरूरतों पर भी बात की। अब इन सब के बाद हमारा वो शुरू का सीधा साधा सवाल कैसा दिखता है? अब ये एकदम साफ हो जाता है कि ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में तो है ही नहीं। ये इस बारे में है कि भविष्य में डॉक्टर की भूमिका क्या होगी, हम टेक्नोलॉजी पे कितना भरोसा करने वाले हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे लिए देखभाल या केयर का मतलब क्या होने वाला है। तो चलिए एक बार फिर उसी सवाल पर आते हैं,
क्या चैटबॉट्स डॉक्टरों और मरीजों की सेवा कर सकते हैं? अब ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा लग रहा है ना? तो शायद सही सवाल ये नहीं है कि क्या चैटबॉट्स हमारी सेवा कर सकते हैं। शायद असली सवाल ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें ताकि ये हेल्थ केयर में इंसानी जुड़ाव को ख़त्म ना करे बल्कि उसे और मजबूत बनाए, ताकि स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा मानवीय बन सके, कम नहीं। इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।